पिछले एपिसोड में फॉक्स डेमन सियाओफेन को अपने साथ में लेकर गई थी ताकि उसकी इंजरी को हील कर सके। इसके बाद अगले सीन में हमें एक ढाबे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक फॉर्च्यून टेलर फेंगशेंग बेली के बारे में कोई कहानी सुना रहा था और इसीलिए वहाँ के सभी लोग इसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी हाल ही में फेंगशेंग बेली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए वो सभी लोग ओल्ड मैन से पूछने लगते कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले फेंगशेंग बेली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर फैले हुए हैं और इसीलिए क्या आप इसके बारे में हमें कोई सजेशन दे सकते हैं। इस पर ओल्ड मैन कहने लगता है सभी लोग फॉर्च्यून टेलर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फॉर्च्यून टेलर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर आगे कहने लगता है हर कोई केवल अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जबकि कोई भी किसी डेंजर को शेयर करना नहीं चाहता जब तक वो खुद उसके ऊपर नहीं आ जाती। इसके बाद अगले सीन में हमें फेंगशेंग बेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सिंगल इनको कोई ऑर्डर देते हैं इसलिए वो लोग भी ऐसा करने के लिए मान गए थे और हम देखते हैं कि वो ऐसे चले जाते हैं। तभी सीने अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी जगह को सील कर दो, अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी डाउट हो तो तुम बिना पूछे उसे गिरफ्तार कर लेना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वो लोग 20 डिवन क्लैन के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवन क्लैन के लोग भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाते हैं जो कि तुरंत ही अपने अटैक से सबको मार देता है। फिर अपने लोगों से कहता है कि डिवन क्लैन का कोई भी लोग यहाँ पे जिंदा नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो कोई भी मिले तुम उसे मार देना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं किसी दूसरे सेक्टर स्टूडेंट यहाँ से जा रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंगशेंग बेली ने इनके रास्ते को घेर लिया था और इसलिए वो सभी लोग पूछने लगते हैं कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फेंगशेंग बेली इनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। इसीलिए वो लोग इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम लोग इसमें इन्वॉल्व हो। अब इस बात को सुनकर वो सभी फेंगशेंग बेली के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगशेंग बेली ने बहुत सारे डिमन क्लैन के लोगों को कैद कर लिया था और उनको बहुत ही बुरी तरह से जलाकर मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर यहाँ पे मास्टर लू से मिलने के लिए आया हुआ था इसीलिए मास्टर लू सीनियर फा के ऊपर यहाँ पे ब्लेम करने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सियाओफेन और बाई रुके हुए थे लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफेन किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान था इसलिए वो कहने लगता है कि पता नहीं और कितने टाइम के लिए मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि बाई ने उसे कहा था कि अगर तुम ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने पास से इस सिविल वाले मैजिक वेपन को फेंकना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि सियाओफेन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब उसके बारे में क्या कहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बियाओ के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैं बियाओ को बचाने के लिए किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। वही उधर हम देखते हैं कि लू भी अपनी मास्टर की बात मानकर फेंगशेंग बेली में आ गई थी जहाँ पर कि इसे रिसीव करने के लिए सीनियर यहाँ पे आया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लू को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे पता चाहता है कि चिंगू सेक्टर से कोई मेंबर यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए बेली मास्टर ने तुम्हें रिसीव करने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू इससे ज्यादा बात नहीं करती जिसके बाद सीनियर कहने लगता है अभी भी बेली यहाँ से काफी दूर है लेकिन अभी तो काफी लेट हो चुका है और इसलिए आज रात के लिए तुम्हें यहीं पर आराम करना होगा। फिर वो लू से कहने लगता है तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कल सुबह तुम्हें अपने साथ में लेकर बेली में जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू इसके लिए इसे थैंक यू भी कहती है और फिर वो अंदर जाने के लिए रेडी हो गई थी। तभी सीनियर कह लगता है यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं तुमसे इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने के लिए रेडी हो गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओफेन जहाँ पर रुका हुआ था उस जगह पर बाई भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफेन इससे अपने ड्रेस को उतारा हुआ था इसलिए बाई भी इसके सारी इंजरी को देख लेती है और हम देखते हैं कि इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सियाओफेन से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती इसीलिए सियाओफेन भी फिर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जिसके बाद बाई कहती है कि अब तुम सोने के लिए चले जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। वहीं इधर हम देखते हैं कि लू ने अपने रूम को देख लिया था और इसीलिए सीनियर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इस पर सीनियर कहता है कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए इतनी दूर से आई हो, जो कि दो सेक्ट के बीच में फ्रेंडशिप को बताता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लू को इसके बारे में कुछ गड़बड़ लगने लगती है इसलिए सोचने लगते हैं कि टोंगटन के स्टूडेंट को यहाँ पर भेजना सही होता है। लेकिन इसके बाद ही मास्टर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा। मगर तभी हम देखते हैं कि लू को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाती। तभी सीनियर कहने लगता है हमने कौन सा माउंटेन का जर्नी में सारे डिमन को मिटा दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो फिर बाकी बचे हुए डिमन को ही मारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बातों से लू के इसके ऊपर डाउट होने लगता है और इसीलिए वो कहने लगती है शायद इसके साथ में कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इसके साथ में कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी इसलिए वो अपने रूम के अंदर जाने लगती है और फिर लू सीनियर से कहती है कि अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर कुछ भी नहीं कहता इसलिए लू अपने दरवाजा को बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई ने सियाओफेन के गेटअप को चेंज कर दिया था और वो कहने लगते हैं इस दुनिया में अभी भी सच्चे लवर जिंदा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाई भी अब रेडी हो गई थी इसलिए वो तुरंत ही सियाओफेन के सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि वो काफी खुश लग रही थी। फिर वो सियाओफेन से कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो तुम्हारे सामने इतनी अच्छी सीनरी है और वैसे भी हम लोग तो बहुत ही जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक सॉन्ग प्ले होता है और इसलिए बाई यहाँ पे डांस करने लगते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सियाओफेन इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि
उसे सबसे ज़्यादा बियाओ को बचाने के बारे में चिंता हो रही थी। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी सियाफेन के कंधे से नीचे आ गया था और वो एक जगह पर बैठकर बाई के डांस को देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाई ऐसे ही यहाँ पर कुछ टाइम के लिए डांस करती है और साथ ही इस टाइम को एंजॉय भी करती है। लेकिन अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे, इसलिए वो यहाँ से जाते हुए अलग अलग जगह से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर कि बाई अभी भी डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। और हम देखते हैं कि वहाँ के सीन को एंजॉय कर काफी खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक नाव में आकर बैठ गए थे और वहाँ के सीन सच में काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि सियाफेन के इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाई से इसके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। अब इस पर बाई उसे बताते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, क्योंकि असल में उसके क्लैन की ओरिजिन यहीं से हुई थी और इसलिए बाई यहीं पे बड़ी हुई है। अब इस पर सियाफेन उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो 1000 साल पहले तुम फॉक्स ड्यून क्लैन वाले सेंट्रल प्लान में क्यों इन्वॉल्व हो गए। जिसके बाद बाई कहती है कि मैंने 1100 साल पहले अपने पूरे क्लैन को यहाँ से छोड़ने के लिए गाइड किया था, क्योंकि हम तो असल में सेंट्रल क्लैन के माउंट रिच में सेटल होना चाहते थे और ये असल में वही जगह है जहाँ पर कि घोस्ट किंग सेक्टर का हेडक्वार्टर बना हुआ है। और इसलिए बाई कहने लगती है अगर माउंट रिची के नाम के बारे में बात किया जाए तो ये नाम भी असल में हमसे ही निकला है। अब इसके बारे में सुनकर सियाफेन को इसके सेक्ट के साथ में रिलेशनशिप के बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद बाई कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सैकड़ों सालों से यहाँ पर नेबर है, इसीलिए न केवल हम यहाँ पर शांति से रहे बल्कि ह्यूमन और फॉक्स के बीच में यहाँ पर रोमांस भी हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं इधर हम देखते हैं कि जिन ने भी फेंगशन वैली के बहुत सारे लड़कों को पकड़ लिया था, जहाँ पर कि वो कहने लगती है ये सभी तो ग्रुप में और इसीलिए इनके साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए अपनी पावर के यूज करके इनको अपने कंट्रोल में कर लेती है। और वो पूछने लगते हैं कि आखिरकार फेंगशन वैली में क्या हुआ है और इसके अलावा वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन क्यों हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का जो कि जिनके कंट्रोल में आ गया था वो इसे सब कुछ बताने लगता है। कोई चुपके से फायर अल्टार में घुस गया है, इसलिए हो सकता है कि उसने वहाँ पे डिमोनिक स्पेल का यूज किया हो और इस तरह से उसने जियोथर्मल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी समझ जाते हैं कि ये जरूर सियाफेन ने किया है और इसलिए वो कहती है कि वो तो सच में काफी स्मार्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी ईगल के यूज करके अपने लोगों को सिग्नल भेज देता है, जिसकी वजह से सिने और बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था और इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जाने लगते हैं। वही उधर हम देखते हैं कि लोग को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी तुरंत अपने रूम से बाहर आ जाती है और फिर वो भी वहाँ पर जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस लड़के को मार दिया था, इसी के साथ सिने और बाकी लोग को यहाँ पर आता हुआ देख करके वो कहने लगती है ये लोग तो काफी फास्ट हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर के आने से पहले जिन यहाँ से गायब हो गई थी और इसलिए सीनियर अपने आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब इस पर उसका आदमी कहता है कि हमने केवल किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, इसलिए मास्टर लोग अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर उसका पीछा करने के लिए गए हुए हैं, जबकि उन्होंने मुझे यहाँ पर गार्ड करने के लिए ऑर्डर दिया है। अब इसके बारे में सुनकर सीनियर अपने लोगों से कहता है कि तुम इंजन लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ, जबकि बाकी लोग मेरे साथ में मास्टर लोग के पीछे जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर कुछ और आदमी आ गए थे और उनमें से एक आदमी सीनियर से कहता है कि फाइनली मैंने आपको खोज लिया। अब इस पर सीनियर उससे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है। जिसके बाद उसे बताता है कि कुछ प्रिजनर यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए मार्शल उनको पकड़ने के लिए उसमें गए हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके अपने पहले वाले आदमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो असल में उसका आदमी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी अपनी असली रूप में आ गई थी और इसलिए उसे देख सीनियर कहता है कि ये तो फिर से तुम ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो पूछने लगता है कि तुमने मेरे जूनियर मिसिया के साथ में क्या किया है। अब इस पर जिन कहने लगती है वो तो तुम्हारा जूनियर है। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी ऐसी बात सुनकर सीनियर इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसलिए तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगते हैं और फिर अपनी पावर की यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर के एक और आदमी यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया था, इसलिए वो दोनों बड़े शानदार तरीके से जिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिन का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि उनके हर एक अटैक से अपने आप को बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपनी वेपन के यूज करके अटैक करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर उसका आदमी इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो लोग भी इसके अटैक से अपने आप को बचाने लगते हैं। इसी के साथ सीनियर अपने आदमी से कहता है कि तुम केयरफुल रहना, क्योंकि ये लड़की बहुत ही चालाक है। तभी हम देखते हैं कि जिन फिर से सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जहाँ पर कि सीनियर भी अपने आप को इसके अटैक से बचा लेता है और इसीलिए जिन अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि जिन को कैद करने के लिए सीनियर के लोग अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए इसे देख जिन भी अपनी पावर की यूज करने लगते हैं और इस तरह से उसने सीनियर के सभी लोग अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन खुद भी सीनियर के रूप में आ गई थी, इसलिए इसे देख सीनियर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेपन की वजह से सीनियर के लोग जिन को पहचान गए थे और इसीलिए तुरंत ही इस पर अटैक करने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन अब ये देख जिन तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसमें बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लू भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि तुरंत अपनी आइस पावर की यूज करके सीनियर को बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि सीनियर इसके लिए लू को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि तुम इसको पकड़ने में हमारी मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी
इसके लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही जिन को पकड़ने के लिए जाने लगती है। अब इसे देख जिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू ने अपनी शॉर्ट पावर का यूज़ कर जिन के ऊपर अटैक कर दिया था और इसीलिए वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही चालाकी से एक पेड़ के पीछे छुप गई थी और इसीलिए लू जैसे इसके दायरे में आती है वो अपनी पावर की यूज़ करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो फिर से अपनी शॉर्ट पावर की यूज़ करके जिन को पे अटैक करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए तुरंत ही अपनी वेपन के यूज़ करके इसके शॉर्ट अटैक को रोकने की कोशिश करती है। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन लू के सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपनी पावर के यूज़ करके लोगों पर अटैक करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिन फिर से लू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लू इस बार भी अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए जिन इस बार भी लू का कुछ नहीं कर पाती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लू जिन को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसलिए तुरंत ही फिर से अटैक करने के लिए आने लगती है। अब इसे देख जिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज़ करके लू के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू ने अपनी आइस पावर की यूज़ करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए जिन इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी अचानक से जिन फिर से अपनी पावर की यूज़ करके लू के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि लू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो तुरंत ही जिन को पे अटैक करने के लिए चली गई थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जिन अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई थी और इसलिए इनके हाथों से बचकर निकल जाती है। वहीं उधर सियाओफेन बाई से कहता है कि हमें तो 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें और कितनी दूर जाना है। और इस पर बाई कहने लगती है कि यहाँ पर आगे बहुत सारे कबीले एक साथ में रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि उस जगह का नाम टियांगसुई विलेज है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस बात के 300 साल हो गए हैं, इसलिए बाई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उस जगह में क्या चेंज हुई है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।